Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we'll discuss about origin and evolution of man and its place in animal kingdom. So let's start. Animal classification and man. Means here we can see that where is the position of man in the animal kingdom. तो जैसा कि देख सकते हैं कि it belongs to highest order primates. ये जो एनिमल किंगडम का हाईएस्ट ऑर्डर है प्राइमेट्स होता है और उससे ये ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं. इनकी फैमिली होमिनिडी है, जीनस होमो है एंड स्पीसीज इज सेपियंस. तो हाईएस्ट ऑर्डर प्राइमेट से बिलोंग करते हैं. अगर हम ऊपर से देखते हैं तो human beings are the biological individual. They belong to animal kingdom and they are multicellular animals with tissue and organ level system. They have bilateral symmetrical body, means the body can be divided into two equal halves. ऐसे एनिमल से ये बिलोंग करते हैं और जिसमें कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलहेलमिंथिस और एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा फाइलम्स आते हैं बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में. उसके पहले हम देख सकते हैं कि एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री वाले भी ऑर्गेनिज्म. तो टोटल फाइलम जो है यहाँ पर 11 फाइलम होते हैं, जिसमें कि जो लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, मीन्स जिसमें कि हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं, उससे ये बिलोंग करता है ह्यूमन. और ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, दे हैव ए सीलोम ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है. सब फाइलम जो कॉर्डेटा का है उसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा आते हैं और वर्टिब्रेटा से ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं. मीन्स दे हैव ए नोटोकॉर्ड, तो इसीलिए कॉर्डेट्स में आते हैं. एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है ह्यूमन बींग्स में और इसीलिए दे बिलोंग टू वर्टिब्रेटा. फिर जो वर्टिब्रेटा जो है अगेन डिवाइड टू टू डिविजन्स, एक नेथा, एक नेथोस्टोमेटा. और नेथोस्टोमेटा में अगेन दो सुपर क्लासेस हैं, पिसीज एंड टेट्रापोडा. और टेट्रापोडा में, पिसीज में तो फिन्स होता है और टेट्रापोडा में चार लेग्स इंडिविजुअल्स होते हैं, मीन्स या फोर लिम्स कह सकते हैं. ऐसे एनिमल्स होते हैं और इनमें चार अगेन क्लासेस डिवाइडेड है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एप्स एंड मैमल्स. और मैमल क्लास से बिलोंग करता है ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, phylum chordata, and they have bilateral symmetry. They have organ system, organ level organization, mean system है and they are multicellular animals. ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स एनिमल क्लासिफिकेशन में, कि एनिमल क्लासिफिकेशन में ह्यूमन बींग्स का कहाँ पर पोजीशन है. ठीक है, तो एनिमल किंगडम में ह्यूमन बींग्स कहाँ पर पोजीशन है ये हमको यहाँ से पता चलता है कि एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी एंड जीनस होमो. ठीक है, तो ये है एनिमल क्लासिफिकेशन में ह्यूमन की पोजीशन. मैंस प्लेस इन एनिमल किंगडम, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैन बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया, इंफ्राऑर्डर कैटराई, सुपर फैमिली होमिनोइडिया, फैमिली होमिनिडी एंड जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस. ठीक है, तो जो मैन है वो इस तरह मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करता है. एंड फीचर्स क्या हो सकते हैं कि एनिमेलिया है तो ह्यूमन बींग्स आर द highly evolved animals. They are chordates with notochord. They are vertebrate animals with vertebral column. Tetrapods because they have four footed, means जिसमें कि दो उनके फोर लिम्स और दो हाइंड लिम्स बन जाते हैं. फिर क्लास मेमेलिया है जिसमें कि बॉडी है और मेमरी ग्लैंड जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल द मैमल्स. देन प्राइमेट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं. प्राइमेट्स आर अंगुलेट, क्लेविकुलेट एंड प्लेसेंटल एनिमल्स. तो इसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ह्यूमन में पाई जाती हैं और भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया है जिसमें मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं. एंड इंफ्रा ऑर्डर कैटराइन है जिसमें ओल्ड वर्ल्ड एंथ्रोपॉइड्स आते हैं.
फिर अगेन सुपर फैमिली होमिनोइडिया जिसमें ओनली एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं, नो मंकीज आर हियर। देन होमिनिडी आते हैं जिसमें कि बाइपेडल ह्यूमंस या जो एक्सटिंक्ट हो गए इनके एंसेस्ट्रल एप्स भी आते हैं कुछ। और उसके बाद फिर जीनस होमो आता है जिसमें कि ह्यूमंस विद इमीडिएट एंसेस्टर्स, एंड स्पीसीज सेपियंस है मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये बिलोंग करते हैं इस तरह एनिमल किंगडम में डिफरेंट कैटेगरीज से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनी हुई है और इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स इवॉल्व होते गए, मीन्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर शो किया हुआ है विद टाइम। ठीक है, इसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहते हैं। और देख सकते हैं कि जो पैलियोजोइक ईरा में पीसीज मीन्स जो फिशेस इवॉल्व हुई, जिनको कि हम लोग पीसीज में देखते हैं पीसीज, और फिर उसके बाद कुछ एम्फीबियंस यहाँ पर पैलियोजोइक ईरा में ही इवॉल्व करते हैं। फिर लेट पैलियोजोइक में ही रेप्टाइल्स इवॉल्व करते हैं। देन मीसोजोइक ईरा में भी रेप्टाइल्स एंड ये एव्स एंड मैमल्स इवॉल्व करते हैं, एव्स एंड मैमल्स। एंड देन आता है सीनोजोइक ईरा, और सीनोजोइक ईरा में जो क्वाटरनरी पीरियड है उसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान नए नए एनिमल स्पीशीज का जन्म होता है। जो कुछ स्पीशीज जो वातावरण के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाती, मीन्स अडॉप्ट नहीं कर पाती न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जब उनको नई एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो नहीं अडॉप्ट कर पाती तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जिनका एग्जाम्पल है यहाँ पे डायनासोर्स हैं या कुछ वूली मैमथ्स थे। आर्कियोप्टेरिक्स एक एनिमल था जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की लिंक कहा जाता है उसको। तो इस तरह तमाम एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो गए समय के साथ साथ, और कुछ एनिमल्स जो स्पीशीज बची रह गई क्योंकि उन्होंने अपने बदलती हुई जो वातावरण की कंडीशंस थी, मीन्स चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने शरीर को ढाल लिया, मीन्स अडॉप्ट कर गए वो, और इसीलिए वो सर्वाइव कर गए। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज जो थ्योरी डार्विन की कहलाती है, जो उन्होंने 1859 में दिया था, वो ये इससे प्रूव हो जाता है कि डिफरेंट न्यू स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट होती गई और कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई विद द टाइम बिकॉज वो अडॉप्ट नहीं कर पाए चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस को। और इसी में ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। इनके भी तमाम एंसेस्ट्रल जो ह्यूमन की रेस थी जिसमें कि तमाम ऐसे स्टेजेस आती हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और उसके भी पहले के आयोसीन प्लायोसीन एप्स होते हैं जिसमें ट्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, इवापिथिकस होते हैं, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथल्स एंड देन होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की स्टेज आ जाती है। ये पूरा आपका पूरा जो प्लेस्टोसीन इपोक है उसमें ही होमो सेपियंस मींस बाय द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन मॉडर्न होमो सेपियंस इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि कल्चर की भी शुरुआत इसी प्लेस्टोसीन इपोक में होती है जब ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। उसके पहले जो एनिमल्स थे वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने को सरवाइव करने के लिए रहते थे, पर जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने अपनी कंडीशन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उनके साथ सरवाइव करते हुए, क्योंकि उनका हैंड इस तरह था और उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह, क्रैनियल कैपेसिटी ब्रेन की ज़्यादा थी, वो मीन्स इंटेलिजेंसिया लेवल ज़्यादा था, और उन्होंने चीज़ों को खुद से क्रिएट करना शुरू किया, मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ इंटरेक्शन करते हुए नई नई चीज़ें क्रिएट करते गए, बनाते गए, और इसी तरह कल्चर की शुरुआत हुई। तो इस तरह हम ये ह्यूमन इवोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विष्णुज 8 अवतार थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, फिर भी यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ें मीन्स डार्विन के बहुत पहले, सेंचुरीज बिफोर द बर्थ ऑफ डार्विन, हिंदूज ऐसा सोचते थे कि ऐसा भी इस डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये हम विष्णुज के 8 अवतार थ्योरी के थ्रू जान सकते हैं। Monier Williams says that indeed the humans were Darwinians centuries before the birth of Darwin. The evolutionist centuries before the doctrine of evolution has been accepted by Huxley's of our time, and before any word like evolution existed in any language of thought.
तो विश्व के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं दी गई ह्यूमन इवोल्यूशन की। और डार्विन के पैदा होने के भी बहुत पहले जब विष्णु की 8 अवतार थ्योरी आ गई, जो कि हिंदू सेंट्स के द्वारा ऋग्वैदिक काल में ही ये थ्योरी दे दी गई थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम्स में कि कुछ कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स इवॉल्व हुए। तो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स में देखा जाए तो विष्णु की जो 8 अवतार थ्योरी है वो बताती है कि जो उन्होंने पहला अवतार लिया था वो फिश का लिया था, मत्स्य अवतार। और फिश जो है एक एक्वाटिक एनिमल है। तो क्योंकि लाइफ की ओरिजिन मानी जाती है वाटर से हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला अवतार उन्होंने मत्स्य अवतार दिखाया है। फिर कुर्मा अवतार दिखाते हैं कि लैंड एनिमल आ जाता है, जो सेमी टेरेस्ट्रियल, जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है। मीन्स ये एक्वेटिक भी है और लैंड में भी रहता है, जिसको कि हम टर्टल कहते हैं, टॉर्टवाइज कहते हैं। और ये अवतार उन्होंने कुर्मा अवतार लिया था, सेकेंड अवतार। तो ये शो करता है कैसे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज मीन्स इवॉल्व किया है। स्पीशीज के बाद अब आ जाता है रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स आ गए। अब रेप्टाइल्स के बाद आ जाते हैं मैमल्स। बर्ड्स का यहाँ पर नहीं है कोई अवतार, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स को दिखाया गया है। और मैमल्स में यहाँ पर बोर को दिखाया गया है। वरा अवतार उन्होंने लिया था, बोर। और इसमें क्या है, ये एक लैंड एनिमल, प्योरली लैंड एनिमल है। और इसमें मेमेलियन सारे कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि ह्यूमन जो है वो मेमेलिया क्लास से बिलोंग करता है, तो अब इसके बाद मैमल की ओरिजिन हो जाए, मीन्स ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स की ओरिजिन हो जाती है। तो इस तरह मैमल के बाद अब आ जाते हैं नरसिम्हा अवतार, वो शो करते हैं वरा अवतार के बाद, जिसमें कि पार्टली एनिमल और पार्टली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। मीन्स जो अर्ली एप लाइक अर्ली एप्स रहे होंगे, जो अर्लीस्ट एप्स रहे होंगे, मीन्स जो अभी प्रेजेंट लिविंग एप्स हैं उनके एंसेस्टर्स रहे होंगे, वो कुछ इस तरह दिखाई देते रहे होंगे। और वो कुछ उनमें कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी और कुछ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स ह्यूमन उनमें फीलिंग्स भी रही होंगी और एनिमल लाइफ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी रही होंगी। मीन्स वो कुछ सैवेज या बार्बर रहे होंगे और कुछ ह्यूमन लाइफ फीलिंग्स भी रही होंगी। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, तो इसलिए ये पार्टली ह्यूमन पार्टली एनिमल ये शो करता है नरसिम्हा अवतार। और उसी के बाद फिर वामन अवतार आ जाता है। वामन मीन्स बौना व्यक्ति, और जिसको ड्वार्फ गॉड के रूप में उन्होंने ये अवतार लिया था, ड्वार्फ गॉड वामन अवतार। और इसमें मान सकते हैं कि जो जब होमिनिडी फैमिली के जो अर्ली होमो रहे होंगे, जीनस होमो से जो बिलोंग करते हुए अर्लीस्ट जो ह्यूमन बींग्स रहे होंगे एंसेस्टर्स, वो कुछ छोटे कद के रहे होंगे और सेमी इरेक्ट पोस्चर रहा होगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का होता है उस तरह। तो ये वामन अवतार से उनको हम रिलेट कर सकते हैं। फिर आती है होमो इरेक्टस की बारी। होमो इरेक्टस जो स्टेज है वहां पर हम टूल का इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन देख लेते हैं। टूल कल्चर आ जाता है, मीन्स कल्चर की ओरिजिन हो जाती है, क्योंकि टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वहीं से कल्चर की शुरुआत हो जाती है, पैलेलिथिक कल्चर की। तो यहाँ पर इन्होंने तो परशुराम का अवतार यहाँ पर दिखाया है, अवतार जिसमें कि एक्स लिए हुए हैं ये। और इसी को हम रिलेट कर सकते हैं होमो इरेक्टस के एक्स से, जो कि हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स उन्होंने बनाए थे। तो इस तरह टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और ह्यूमन यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग स्टेज में आ गया है। और फिर उसके बाद जब अर्ली ह्यूमन रहता है तो वो हंटिंग गैदरिंग स्टेज में रहता है। और फिर मिडिल पैलोलिथिक आते आते निंडरथल स्टेज में वो कुछ क्लॉथ्स को भी मीन्स अपने शरीर पर वो धारण करने लगता है, मीन्स एनिमल हाइड्स को वो पहन लेता है जब वो हंटिंग के लिए निकलता है। तो इस तरह एनिमल हाइड्स को पहनने लगे, मीन्स क्लॉथ का इन्वेंशन हो गया। उन्होंने कुछ इन्वेंशन कर लिया था वो वन आई नीडल का अपर पैलोलिथिक के समय, तो उन्होंने क्लॉथ का इन्वेंशन। तो यहाँ पर नेकेड ह्यूमन है और यहाँ पर उन्होंने क्लॉथ का इन्वेंशन किया। मीन्स सभ्यता धीरे धीरे अब ह्यूमन इवॉल्व कर रहा है तो उसकी कल्चर भी इवॉल्व कर रहा है, सभ्यता विकसित हो रही है। और इस तरह देख सकते हैं कि वहाँ पर टूल कल्चर भी आ गया है, क्लॉथ्स भी डेवलप हो गया है। और धीरे धीरे समाज मीन्स पहले वो सॉलिटरी हंटर रहे होंगे, फिर वो ग्रुप में हंटिंग करने लगे
और इस तरह एक समाज, एक फैमिली का यहाँ पर शुरुआत होती है। और फिर यहाँ पर रामा अवतार उन्होंने दिखाया है, जो है 7th अवतार रामा अवतार। और राम अवतार में यहाँ पर बो एंड एरो रहती है राम के हाथ में। और हम इसको रिलेट कर सकते हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी है, जिसमें कि अपर पैलियोलिथिक से बो एंड एरो हंटिंग शुरुआत हो जाती है। तो जो हंटिंग गैदरिंग पहले थी वो सिर्फ सोलिटरी हंटिंग थी, फिर वो बिग गेम हंटिंग और कुछ ग्रुप में हंटिंग करने लगे, और बाद में यही फिर ये हंटिंग जो है वो बो एंड एरो की मदद से करने लगते हैं। मीन्स एक्सेस एंड क्लीवर्स के बाद वो जब छोटे टूल्स बनाने लगते हैं तो हारपून्स जो डेवलप होता है, हारपून जो अपर पैलेटिक में हम लोगों ने पढ़ा है, वो कुछ बाद में उसी का इवोल्यूशन होता है और बो एंड एरो का जन्म होता है इस तरह के टूल का। तो इस तरह हम यहाँ पर अपर पैलेटिक मैन को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। मीन्स होमो सेपियंस का जन्म हो गया है। तो होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड देन होमो सेपियंस। ठीक है, तो मॉडर्न मैन होमो सेपियंस, जिसको कि वाइज मैन कहते हैं, होमो सेपियंस जिन्होंने कल्चर की शुरुआत की। सभ्यता मीन्स जो अर्ली ह्यूमन थे, जो बार्बर एंड सैवेज थे, फिर वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड हो जाते हैं, समाज का जन्म होता है, और इस तरह फिर अपर पैलियोलिथिक एज के बाद फिर मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक आता है। तो मीसोलिथिक एज आती है उसके बाद, जिसमें कि हम लॉर्ड कृष्णा का रोल देखते हैं। और लॉर्ड कृष्णा जो है वो गैयों के साथ हमेशा दिखाई देते थे। और ये हम मान सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो अब हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़ चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पास्टोरलिज्म आ गया है। तो पास्टोरलिज्म आया, फिर एग्रीकल्चर आ गया। तो इस तरह नियोलिथिक तक की स्टेज यहाँ पर हम इन 8 अवतार से शो कर सकते हैं। तो पूरा जो क्रोनोलॉजिकल, इस आर्कियोलॉजी में जो डिफरेंट हम कल्चर की बात करते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक तक की, जब एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग की शुरुआत हुई और एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, और पास्टोरलिज्म बेस्ड मीन्स इकोनॉमी हो गई। ये हंटिंग गैदरिंग तो थी, उसके साथ साथ ये इकोनॉमी नई डेवलप हुई, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो इस तरह हम ये 8 अवतार से धीरे धीरे देख सकते हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और सभ्यता का भी विकास होता गया। मीन्स जो अर्ली स्टेजेस थी एनिमल की, उससे कैसे इवॉल्व हुआ ह्यूमन, और ह्यूमन में भी डिफरेंट स्टेजेस वो पार करते हुए जो एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स का स्टेज आ गया, और कैसे कैसे फैमिली और सोसाइटी का जन्म हुआ। तो इस तरह ये विष्णु की जो 8 अवतार थ्योरी है यहाँ पर बताई गई। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, या उसके पहले की जो प्री डार्विनिज्म लेमार्कियन थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक रुद्र शिव की एक यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, और ये जो स्टैचू है, इट बिलोंग्स टू रुद्र शिव एंड इट इज सिचुएटेड एट तालागांव विलेज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन सीजी। ठीक है, तो सीजी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के तालागांव विलेज में रुद्र शिव की एक ये मूर्ति है, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन की जो डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने अभी डिस्कस की, वो पूरा इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दिस स्टेचू इज डिपिक्टिंग द होल जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इसीलिए हमने यहाँ पर ये इमेज दिखाई आप लोग को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इनके हेड से अगर हम नीचे तक लेग्स तक देखें तो डिफरेंट एनिमल फॉर्म्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स हैं, मीन्स स्नेक्स हैं, जो कि टर्बन बनाते हैं। और फिर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं माउथ से, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ क्रैब बना हुआ है। क्रैब एक आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और यहाँ पर इसके 10 लेग्स होते हैं, डेकापोड्स होते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ह्यूमन मीन्स इवोल्यूशन देखते हैं, एनिमल इवोल्यूशन। और यहाँ पर ये आर्थ्रोपोडा से थोड़ा और इवॉल्व करते हुए हम पहुंचे गए पीसीज में। पीसीज में आ गई फिशेस।
तो यहाँ पर इनकी जो अपर लिप है उसमें फिशेस बनी हुई है, ठीक है। फिशेस के बाद अब हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस, यहाँ पे फ्रॉग्स बने हुए हैं 2 और एग भी बना है। मीन्स एग बना है, एग से पता चलता है कि ये सारे क्या है, ओविपेरस एनिमल्स हैं। ये सारे ओविपेरस एनिमल्स हैं, जो भी यहाँ कुछ बनाए हुए हैं, एग बना हुआ है। आई के को फॉर्म दिया गया इस तरह का कि वो फ्रॉग भी है और एग्स भी इसमें से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मीन्स ऐसा अनुमान लगाया था, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये इस पिक्चर से हम अनुमान लगा सकते हैं। तमाम आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी की है और इस अनुमान में पहुंचे हैं कि ये ह्यूमन इवोल्यूशनरी थ्योरी को शो करता है। तो इस तरह हम यहाँ एम्फीबियंस पे आते हैं। तो हमने देखा आर्थ्रोपोडा, फिर पीसीज, फिर एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के बाद हम रेप्टाइल्स में आते हैं। तो यहाँ पर लिजर्ड बनी हुई है, नोज पर लिजर्ड बनी हुई है, और फिर यहीं पर यहाँ पर स्नेक्स बने हुए हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, रेप्टिलिया तक पहुंच गए। तो पीसीज से आर्थ्रोपोडा, पीसीज और एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में लिजर्ड एंड स्नेक्स आ गए। और यहाँ पर भी नाग जो लपटे हुए हैं, उनके 2 यहाँ पर फन दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं बर्ड्स पे। तो रेप्टिलिया के बाद एप्स या एप्स। तो बर्ड्स यहाँ पर दोनों कंधों पर बनी हुई है। और फिर जब हम नीचे की तरफ शोल्डर की तरफ उतरते हैं, तो शोल्डर में देखते हैं कि यहाँ पर 2 मीन्स ड्रैगन लाइक एनिमल्स है। इधर तो ये है क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स भी कह सकते हैं। और फिर इधर जो है कुछ दिख रहा है कि ये कोई बोर होगा, या ये कोई मीन्स जो पिग है, या ये कोई क्या कहते हैं, गोट लाइक एनिमल होगा। तो इस तरह यहाँ तो रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल, और फिर यहाँ पर मैमल आ जाता है, ठीक है। तो रेप्टिलिया, एप्स एंड देन मैमल आ जाते हैं। मैमल में भी नीचे यहाँ पर लॉइन को दिखाया गया है। तो लॉइन दिखाया गया है, और लॉइन के बाद ही मैमल्स आ गए। तो इसका मतलब कि जो एक से रिप्रोडक्शन हो रहा था, ओविपेरस एनिमल्स थे, अब यहाँ पर विविपेरस एनिमल्स का जन्म हो गया है। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही इवॉल्व मीन्स ओरिजिन होती है ऐसे एनिमल्स की। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, और ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तब ह्यूमन की ओरिजिन होती है। तो यहाँ पर ह्यूमन फेसेस दिखाए गए हैं 7, जिसमें कि 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 ह्यूमन फेसेस हैं। और इसमें की कुछ अगर हम ध्यान दें तो बीच में जो यहाँ पर पेट में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन फॉर्म ऐसा रहा होगा, जिसमें कि नोज फ्लैट नोज रही होगी, आईब्रो रिजेस जो आपस में जो है वो जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं हुए हैं। और आई बल्जिंग है, और अपर लिप्स और लोअर लिप्स भी उतनी डेवलप नहीं है। तो प्रोग्नेटिज्म है स्पेस में, और बड़ा सा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर नीचे कुछ मेल एंड फीमेल फेसेस दिखाई देते हैं, जो कुछ ध्यान मुद्रा में है। और ये प्रीस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जिसमें कि एक मेल है और एक फीमेल है। और ऊपर कुछ किंग लाइक फेसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया है। मीन्स बार्बरिक एनिमल से अर्ली ह्यूमन लाइक एप्स और फिर ह्यूमन एंसेस्टर्स आए होंगे, और फिर उनसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होगा। और ह्यूमन इवोल्यूशन में भी मेल और फीमेल का जन्म हुआ, और फिर सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। और अर्ली मीन्स सोसाइटीज मीन्स ट्राइबल मीन्स सैवेज सोसाइटीज रही होंगी, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करते गए डिफरेंट में।
और बाद में एक मीन्स ये आ गए, मीन्स स्टेट लेवल सोसाइटीज डेवलप हुई और जिसमें कि किंग और रूलर्स आ गए। तो यहाँ पर किंग लाइक फेसेस है यहाँ पर, और ये ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं। तो हम पूरी सभ्यता का दर्शन यहाँ कर लेते हैं, मीन्स एनिमल इवोल्यूशन भी देखते हैं, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए डिफरेंट फॉर्म्स में, और जो प्रिमिटिव स्टेज मीन्स हम पैलियोलिथिक से आयरन एज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम आयरन एज तक नहीं भी पहुंचते तो नियोलिथिक के बाद मेगालिथिक तक तो पहुंच ही जाते हैं जब सभ्यता का विकास हो। ठीक है, तो ये रूलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरा ये एक मोनोलिथिक ये स्टेचू है जो एक स्टोन पर बनी हुई है, वन स्टोन में, सिंगल स्टोन में बनी हुई एक स्टेचू। ये आर्कियोलॉजी की अगर उससे देखें दृष्टि से तो बहुत ही यूनिक स्टेचू है, जो ऐसी कोई दूसरी स्टेचू अभी तक नहीं देखी गई जिसमें कि पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का डिपिक्शन हो रहा है एक सिंगल स्टेचू में। और ये स्टेचू है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में के ताला गांव विलेज पे, जिसको रुद्र शिवा स्टेचू कहते हैं। With this, thank you very much. Meet you next class.